सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्रेम देने के लिए। विश्वरे की अभियान यूट्यूब चैनल को जो आपने प्रेम दिया है उसके लिए मैं आपका आत्मा से धन्यवाद करता हूं। ये वीडियो समर्पित है सभी रेकी परिवार को जिन्होंने रेकी विद्या को सीखा है। अभिनंदन करता हूं मैं आपका जो आपने इस महाविद्या को सीखा है, कई बार भी सीखा है, कितने भी दिन पहले सीखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिन्होंने नहीं सीखा है मैं आपका स्वागत करता हूं। डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 महीने में 4 दिन इस विद्या को घर बैठे निःशुल्क सीख सकते हैं। निःशुल्क सीख सकते हैं, इसके कुछ शुरुआती लेवल होते हैं। दोस्तों आज का मेरा विषय बहुत ही गहरा है। अगर आप सचमुच रेकी साधक हो तो ये विषय आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सबको पता है हमारे शरीर में चक्र है। हमारे चक्र क्या है दोस्तों, ये हमको पता नहीं है। हमारे चक्र 9 है। जो बड़े चक्र है ना 9 है। आप बोलेंगे 7 है, नहीं है। हमारे शरीर में 9 चक्र है। हमारे 7 चक्र के बाद में 2 चक्र हमारे प्राण चक्र के पास में है, आहारा चक्र और प्राण चक्र। दोस्तों हमारे शरीर में 9 चक्र है। हमारी डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर है वो भी 9 है। और हमारी जो आकाश गंगा है उसमें 9 ग्रह है। जो रेकी साधक होते हैं वो मैंने देखा है कहीं कहीं अटक पड़े हैं। कोई गया है एस्ट्रोलॉजी में, वहां अटक पड़ा है। राहु केतु मंगल बुध गुरु के पीछे घूम रहा है, या फिर कोई और शास्त्र को जाके अटक पड़ा है कि ये मेरे जीवन को बनाएंगे। दोस्तों अगर आपके जीवन में 9 नंबर है, 9 ग्रह है, तो फिर आपके शरीर में 9 चक्र है। अब इसको हमें कैसे समझना है मैं आपको बता रहा हूं। आपके शरीर के बाहर 7 शरीर है जो आपके चक्र है। और ये जो चक्र है ना इनके अलग अलग कलर है। तो ऐसा समझो कि हमारे शरीर के बाहर 7 कलर है। अब ये आपको 7 कलर कैसे दिखेंगे? अगर आप इंद्रधनुष की कल्पना करते हो तो आप देखिए इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, 9 कलर होते हैं। 2 कलर सेम होने के कारण हम उसको सप्तरंगी बोलते हैं, लेकिन उसमें 2 कलर और ऐड होते हैं जो प्राण ऊर्जा के होते हैं, हमारे नाभि चक्र के होते हैं। इस तरह से जो हमारा 7 रंगों का इंद्रधनुष्य है वो हमारे चक्र है। अब इसको हम इंद्रधनुष्य क्यों बोलते हैं? इंद्रधनुष्य का मतलब रेकी में क्या हो सकता है? क्या सचमुच आप इसको बारीकी से समझना चाहते हो दोस्तों? जब मैंने इस बात को समझा, इन साइंस को मैंने जब देखा तो दोस्तों मैं हैरान रह गया। इंद्रधनुष्य का मतलब होता है इंद्रियों का धनुष्य। मतलब आपके जो इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है और 5 ज्ञान इंद्रिय है, इनका धनुष्य। धनुष्य का मतलब क्या होता है? झोंकने वाला। अगर आप आपके 10 आसक्तियों का इंद्रधनुष्य बना सकते हो तो फिर आप आपके चक्रों के ऊपर काम कर सकते हो। हमें सब कुछ बताया गया है लेकिन हम वहां तक जा नहीं पाते। हमारा जो ओरा होता है वो 7 रंगों से मिलकर बनता है। इंद्रधनुष्य के भी 7 रंग होते हैं। तो इन 7 रंगों को झुकाने का मतलब है इंद्रधनुष्य, इंद्रियों का धनुष्य बनाना। अब हमारी इंद्रिया कब झुकेगी? हमारी इंद्रिया कब झुकेगी? अब आपको उसके पहले मैं ले चलता हूं इंद्रधनुष्य क्या होता है। धनुष्य, इंद्रधनुष्य मतलब इंद्रियों का धनुष्य। इंद्रिय तो आप समझ गए, आंखें हैं, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, हमारे हाथ है, पांव है, अन्य ऑर्गन्स है। उसके माध्यम से हम रावण को बनाते हैं, मतलब आसक्तियां हमारे शरीर में लाते हैं। हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय भी आसक्तियां लेकर आते हैं और कर्म इंद्रिय भी लेकर आते हैं। उसके अनुसार हमारा जीवन बर्बाद होने लगता है या फिर सुधरने लगता है। इसको बोलते हैं जागरण या रूपांतरण, या फिर नॉर्मल व्यक्ति के जैसा जीवन जीना और फिर मर जाना। ओके, अब हम देखते हैं धनुष्य। धनुष्य का मतलब आपको पता है, बांस की लकड़ी होती है और बांस की लकड़ी को पानी में भिगोने के लिए रख देते हैं। 1-2 महीना 3 महीना ऐसा बोलते हैं कि उसको पानी में भिगोने के बाद में वो बांस की लकड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है। और उसके बाद में उसको एक रस्सी बांध दी जाती है और उसके में बांध लगाया जाता है। और जब रस्सी खींचते हो तो वो जो लकड़ी है बांस की वो ऐसी झुक जाती है और जो बाण है वो दूर से चला जाता है। दोस्तों अगर आप इस बात को थोड़ा बारीकी से समझते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है आपको किसी भी विद्या को सीखने की आवश्यकता नहीं।
और आपको आपके पास जाने के लिए ये इंद्रधनुष्य मदद करेगा। धनुष्य का मतलब है एक बांस की लकड़ी को झुकाना, उसको रस्सी बांधना, उससे बांध को छोड़ना। जो धनुष्य की लकड़ी है वो क्या है, और उसको झुकाने का मतलब क्या है, वो क्या है, और रस्सी क्या है, और बांध क्या है। बांध है आपका लक्ष्य जो आपको चाहिए, लेकिन वो कब जाएगा, जब रस्सी रस्सी को लगेगा और वो जो लकड़ी है वो झुकेगी। ये लकड़ी माने हमारा मन। हमारा मन झुकता नहीं दोस्तों, ये कभी भी नहीं झुकेगा, आखिरी तक नहीं झुकेगा। लेकिन जब तक ये झुकेगा नहीं तब तक हमारा लक्ष्य भी हमको नहीं मिलेगा, इसको ऐसा समझे। तो इंद्रियों का धनुष्य बनाने का मतलब है इंद्रधनुष्य, हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करके उसका धनुष्य बनाना, उसको झुकाना, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। और इंद्रियों का धनुष्य झुकेगा कैसे, तो जिस तरह से धनुष्य की लकड़ी को पानी में भिगोया जाता है और उसके बाद में उसको रस्सी बांध दी जाती है, उसी तरह हमारे मन को ध्यान रूपी पानी में भिगोकर संकल्प की रस्सी बांधकर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मन को कौन से पानी में डुबोना है, वो है ध्यान रूपी पानी। आपको मेडिटेशन से जोड़ना है, और मेडिटेशन जो भी आप करते हो 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी है, ये आपका एक बार बनने के बाद में, एक बार आपका अगर वो धनुष्य बन गया, हो सकता है बाद में आपको उस पानी की जरूरत ही ना पड़े, मतलब ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। आदरणीय गुरुजी से मैं इस बात से सहमत हूं। वो हमेशा बताते हैं कि ध्यान हमारा लक्ष्य नहीं है, ध्यान ये रास्ता है। मेडिटेशन इज नॉट अवर डेस्टिनी, मेडिटेशन इज द वे टू रीच अवर डेस्टिनी। उसी तरह जब हम मेडिटेशन को, हमारे मन को इस ध्यान के माध्यम से झुकाते हैं और संकल्प की रस्सी बांधकर हमारे बांध को चलाते हैं, तो हमारा जो लक्ष्य है, जिसको लोग मोक्ष बोलते हैं, वो हमको मिल जाता है। मोक्ष क्या है दोस्तों, मोक्ष का मतलब है सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र की ऊर्जा को प्राप्त करना, ऊपर से नीचे से ऊपर तक बढ़ना, उपवास करना। उपवास ओ वाला नहीं जो हम करते हैं, उपवास ओ वाला जो हमें करना चाहिए, ऊपर रहना। एक दिन, महीने में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, एकादशी आती है ना, एक आदत अशी। एकादशी का मतलब है एक आदत ऐसी लगाना, एक दिन उपवास करना। और उपवास का मतलब है उपवास, ऊपर रहना। एक दिन के लिए हृदय में कोमलता, वाचा में नम्रता और आंखों में पवित्रता का अनुभव करना ही उपवास है। जिस दिन आप ऐसा करते हो उस दिन आपकी ऊर्जा ऊपर रहती है, जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वगामी हो जाना, ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी हो जाना, कुंडलिनी जागरण हो जाना, अनाहत चक्र के ऊपर बढ़ना। ये सारी आध्यात्मिक भाषाएं हैं और इनको हमें नहीं समझती भाषा, और फिर हम छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप चाहते हो आप आपके जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करें? आपका लक्ष्य आप ही के पास में, वो भी बाहर नहीं है। अगर वहां तक जाने का रास्ता है आपकी सांसें, और सांसों के साथ जुड़ने के लिए आपको करना पड़ेगा ध्यान। इसीलिए ध्यान रूपी पानी में बांस की लकड़ी माने हमारे मन को भिगोकर संकल्प की रस्सी बांधे और अपने इंद्रियों को कंट्रोल करे, इंद्रधनुष्य को झुकाए। इंद्रियों को झुकाना ही इंद्रधनुष्य बनाना है। हमारी इंद्रियां झुकती नहीं है। देखो, आपकी आंखें भी नहीं झुकेगी, नहीं नहीं मुझे ये देखना है। आपकी जीभ भी नहीं झुकेगी, मुझे नहीं नहीं खाना है। आपके कान, नहीं नहीं ये तो सुनना ही है। आप देखो, आपके कोई भी इंद्र, जितने भी इंद्रिय आपके पास में है, आपका एक भी इंद्रिय आपके कंट्रोल में है तो आप देखिए, उसको आजमा कर देखिए। अगर है दोस्तों तो मैं तो आपका सैल्यूट करता हूं, और अगर नहीं है दोस्तों तो फिर करने का समय आ चुका है। हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करके, मतलब झुका के, उसको हमारे संकल्प की अफर्मेशन, संकल्प माने क्या, अफर्मेशन की रस्सी बांधकर लक्ष्य रूपी बांध को छोड़ना ही मोक्ष को प्राप्त करना है। और रेकी साधक इस बात को आराम से, आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा या फिर आपको बहुत ग्रैंड मास्टर बनना पड़ेगा तभी कर पाओगे। आप कोई भी लेवल में कर सकते हो। रेकी के जो 5 लेवल है ना, ये रेकी के 5 लेवल, ज्ञान से आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी ऊर्जा उतनी ही रहेगी। पहले लेवल में सीखे हो आधा किलो निकल रही है, तो ग्रैंड मास्टर सीखेंगे तो भी आधा ही किलो निकलेगी।
कहने का उद्देश्य ये कुछ ऐसा नहीं कि पहला दूसरा लेवल सीखा तो आधा किलो निकलती है, मास्टर बन गए तो 10 किलो निकलती है, ऐसा कुछ नहीं। आपके हाथों से निकलने वाला ऊर्जा का प्रवाह आपके भावना से निकलता है। आपका इंटेंशन क्या है लोगों के प्रति, प्राणी के प्रति, प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति, वो ऊर्जा का वहन है। वो ऊर्जा का वहन है, मतलब वहन का मतलब वाहन है। वहां तक वो ऊर्जा लेकर जाएगी, आपके विचार, आपकी भावना, आपका आभामंडल। ये जो हमारे शरीर की ऊर्जा है ना, ये निकल कर वहां जाएगी। लेकिन कितनी जाएगी ये कोई लेवल तय नहीं करेगा, ये आपकी क्षमता तय करती है कि आपके अंदर कितनी प्यास है। लेवल 2 में सीखा हुआ व्यक्ति ऐसी हीलिंग करता है जो मिरेकल्स रिजल्ट लेकर आता है। और कभी कभी ग्रैंड मास्टर से हीलिंग नहीं होती, इसका मतलब वो ग्रैंड मास्टर किताबी है, सर्टिफिकेट वाला है, उसने सिर्फ पैसे दे दिए, उसने अपने ऊपर काम नहीं किया, उसने इंद्रधनुष्य नहीं बनाया, उसने इंद्रियों को नहीं झुकाया। शंकर जी ने बोला है, ऋषि मुनियों ने बोला है, शिव जी के मंदिर में जाओ और देखो शिव जी के लिंग के पास में क्या है, नंदी बैल है, जिनको आप सांड बोलते हो ना, वो है, नंदी बैल है। वो शिव जी के लिंग के पास में नंदी क्यों है? ऋषि मुनियों ने बोला है इसने इसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। क्या हमने हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है? नहीं है। नहीं है तो काम करो। एक दिन, मैं ऐसा नहीं बोलता कंटिन्यू, एक दिन, महीने में एक दिन, 15 दिन में एक दिन उपवास करो, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो कि मेरी आंखें वही देखेंगी जो मैं बोलूंगा, मेरी जबान वही चलेगी जो मैं बोलूंगा, मेरी जीभ, मेरी त्वचा वो खाएगी जो मैं बोलूंगा, मेरे हाथ वहीं जाएंगे, टच करेंगे जो मैं जाऊंगा, मैं भगवान को स्पर्श करता हूं। आप मर्जी जो आपको अपनी इंद्रियों का यूज करें, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के लिए करें। निगेटिव एनर्जी के लिए या फिर शरीर के भूख के लिए तो हम सालों साल यही काम कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने आत्मा की भूख को समझिए। हमारे सोल की भूख क्या है? जिस तरह हमारे शरीर की भूख है, हमारी विचारों की भूख है, हमारी मन की भूख है, उसी तरह हमारी आत्मा की भूख है। आपको मालूम है व्हाट इज द डाइट ऑफ योर सोल? आप रेकी के मास्टर हो ना, ग्रैंड मास्टर हो, बताइए मुझे जवाब। आपके आत्मा की डाइट क्या है, उसकी खुराक क्या है? आपकी आत्मा की खुराक है मेडिटेशन और मेडिटेशन और मेडिटेशन, दैट्स ऑल। बस ध्यान की ही सब कुछ है। और जब तक आप ध्यान की यात्रा में नहीं बहते, इस गंगा में गोते नहीं लगाते, ध्यान की गंगा में गोते लगाकर जब तक आप एक एक डायमंड को ऊपर लेकर नहीं आते दोस्तों, मोक्ष कहाँ मिलेगा बताओ ना। तो यही तो मोक्ष है, कहीं पर बाहर कुछ भी नहीं है। नानक जी कह चुके हैं, सब कुछ अंदर बाहर नाही, बाहर टोले सौ भ्रम बुलाई। उन्होंने बोला सब कुछ घर में, घर मतलब उन्होंने अपने शरीर को घर बोला है। सब कुछ घर में, बाहर नाही, बाहर टोले, टोले मतलब समस्या, हाँ। और सौ भ्रम बुलाई, सौ भ्रम मतलब भ्रमित करने वाली घटना है बाहर, सब माया जाल है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है ये सब माया है। तो दोस्तों माया का मतलब क्या है? माया को समझो, इंद्रियों को समझो, इसको झुकाने का मतलब समझो और अपने पास जाकर बैठो। अंदर जाए बिना कुछ भी संभव नहीं है। बहुत बहुत ध्यान से सुना आपने, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस इंद्रधनुष्य को आपके जीवन में आपको बुलाना है, आपको बनाना है। आपका इंद्रधनुष्य कोई और नहीं बना सकता। ये ऐसा नहीं कि आपका इंद्रधनुष्य कोई और बनाएगा। तो आपका इंद्रधनुष्य आपको ही बनाना है, अपने ही मोक्ष को प्राप्त करना है, अपनी शक्तियों को पहचानना है। और आप रेकी के साधक हो, रेकी का उपचार करो, अपना करो, परिवार का करो, विश्व का करो। घर घर रेकी, विश्व भर रेकी पहुंचाने में हमें मदद करो। आप भी लोगों को रेकी सिखाओ और आप भी आगे बढ़ो। मैं आपके मंगल कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।